जी शुक्रिया स्पीकर साहब। ये बात ठीक है उनकी, अगर बच्चों को बड़ों में जिसमें भी ये वायरस हो तो उसको सेपरेट हम आइसोलेट करते हैं और उनको रखते भी हैं। उनकी ट्रीटमेंट मोस्टली सिम्प्टोमेटिक है। अगर कोई सीवियर किस्म का केस भी हो तो उसमें एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं जो हम दे देते हैं, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं है। जहाँ तक मेरी बहन कहती है मैं मुतमईन नहीं हूँ, तो ये मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं लेबॉर्ट्री के NIH के, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से केसेस आए हैं, तो उसमें इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा आया हुआ है। और जो सिम्प्टोमेटिक है हर साल वो रूटीनली होता है, और ये मैं रिपोर्ट उनको दे भी देता हूँ। और इसी में है कि ये जो केस है यहाँ पे इस्लामाबाद से जो हुए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 2 केसेस अभी तक डिटेक्ट हुए हैं। अगर मेरी बहन के पास कोई और रिकॉर्ड है या कोई कंफर्मेशन है तो वो हमसे शेयर करें, हम उसको भी देख लेंगे और हम उसको भी ट्रीट करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, शुक्रिया जी। ज़हरा वदूद फातमी साहबा टू आस्क 1 क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे नहीं पता कि हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब को ये NIH में किसने दिया ये डेटा। NIH का कहना है कि ये वायरस जो है पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से फैल रहा है, और ये अगर म्यूटेशन इसमें आ जाती है तो ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। उसका वही होगा नतीजा जो कोविड के दरमियान में हमारे साथ हुआ था। तो इस वायरल में आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी बहन ने कहा, ये बहुत फैला हुआ है। ये इस तरह से है कि खुद मेरा जो अस्पताल है उसमें हर दिन मरीज़ आ रहे हैं इस बीमारी के साथ। ठीक है कि अगर उनका शुरू से इलाज करवाया जाए तो इलाज भी हो जाता है, लेकिन ये फैल रहा है, और अगर खुदा ना खास्ता फैले तो उसके लिए जो प्रॉब्लम आता है, उनको हर एग्जिट पोर्ट के ऊपर उनको एहतियात करना पड़ेगा, लैब को इक्विप करना पड़ेगा ताकि उसकी मेडिसिन वक्त में मिले। तो मेरा सवाल इनसे ये है, मिनिस्ट्री से या मिनिस्टर साहब से या पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से, कि क्या पाकिस्तान तैयार है इस चीज़ के लिए? क्योंकि अगर ये वायरस फैलना शुरू हो गया और इसमें म्यूटेशन आ गई तो इट विल बी लाइक कोविड, और इसकी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो मुझे बताया कि उन्होंने क्या तैयारी की हुई है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर दर्शन जी शुक्रिया स्पीकर साहब। जी बिल्कुल, जब कोविड जैसी बीमारी जब यहाँ पाकिस्तान में आई थी, वो तो पहली दफ़ा आई थी, उसको भी हम लोगों ने फेस किया, जहाँ पाकिस्तान में उनको ट्रीट भी किया, और आपने देखा कि पूरी दुनिया में सबसे कम से कम उसमें नुकसान कोविड का या जो अमवात हुई वो पाकिस्तान में हुई थी। तो ये मैं अपनी मोहतरमा अपनी आपा को ये बताना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल तैयार हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपके हॉस्पिटल में रोज़ाना इतने केसेस आ रहे हैं तो आप मुझे ये बताएं कि आपने कितने डिटेक्ट करवाएं, क्योंकि HIV तो आपके नज़दीक है, वहाँ से आप टेस्टिंग करवा सकती हैं। इवन आप पिम्स से, पॉली क्लिनिक से, हर हॉस्पिटल से, इस्लामाबाद में जहाँ भी आप भेजें वहाँ हो सकती है। तो आपने कितने यहाँ पे प्रूव केसेस आपके पास आए हैं? अगर आए हैं तो हमसे शेयर कीजिए, हम उनको भी देख लेते हैं। और इसी में मैंने बताया कि जैसे 99% ये सिम्प्टोमेटिक होता है, कि इसमें फ्लू हो गया, खांसी हो गई, ज़ुकाम हो गया, गला खराब, ये होता है, और ये इस मौसम में वैसे भी होता रहता है। तो यहाँ पे जो मोस्टली जो हमारे पास जो केसेस ये रिपोर्ट होते हैं, हम उसको चेक करते हैं, उनकी टेस्ट्स भी होते हैं, और उन टेस्ट में अभी तक इतनी कोई ज़्यादा नहीं आई, और ना ही कोई आपको ऐसा कोई केस मिलेगा जिसमें ये पता चले कि इस वायरस की वजह से किसी की को ज़्यादा नुकसान हुआ हो, जो हॉस्पिटलाइज हुआ हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारे पास मेडिसिन भी है, इक्विपमेंट भी है, डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। अगर ऐसा खुदा न करे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम सब लोग उसको तैयार हैं उसके लिए। नहीं, ये दे सकता है। जी। नुज़रत सादिक साहिबा सो आस्क 1 क्वेश्चन। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। और पार्लिमानी सेक्रेटरी जी।
कि किस तरह वो अपने आप को इससे बचा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप काइंडली इसको देखें और आप उनको लोगों को बताएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी वो था एयरपोर्ट के हवाले से। जब पैसेंजर्स आते हैं, मैंने हाल ही में देखा कि वो जो एयरपोर्ट पे इनका मेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है, मेरा सवाल ये है कि आधे ट्रेंड, क्योंकि उन्होंने किसी को कहा नहीं कि आप अपना मास्क उतारें या मास्क से कोई सेंसर्स लगे हैं जिससे टेम्परेचर का पता चले, तो उनको कौन ट्रेन करता है और कितने ट्रेंड हैं वो सिटिंग एट द एयरपोर्ट जो पैसेंजर्स बाहर से आ रहे हैं उनको देखने के लिए? सो क्या कर रहे हैं? अगर आप थोड़ा साइड पे आ जाएं, वो बोल रहे हैं। जी दर्शन साहब का। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। ये हमारी बहन का ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, लेकिन अगर इन्होंने नोट किया हो तो वहाँ जैसे भी कोई आदमी क्रॉस करता है तो उसका टेम्परेचर आ जाता है, उस पर स्क्रीन पे आ जाता है। तो वो हर एयरपोर्ट पे जो है वो उसकी स्क्रीनिंग है। और दूसरा ये जो कह रही है कि वहाँ पे एयरपोर्ट में हमारे लोग वहाँ पे हैं, अगर किसी को ये कंप्लेन होती है, टेम्परेचर आता है या कोई जुकाम या खांसी की वजह से, तो उसको हम वहाँ पे स्क्रीन करते हैं, उसके टेस्ट लेते हैं और वो बाकायदे यहाँ पे टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे तो बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाए, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स जो पैरामेडिकल्स हैं वो सब ट्रेंड हैं और वहाँ पे वो ठीक उनको देख भी रहे हैं। और इवन पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो उनको देखते हैं और अवेयरनेस भी इसकी हो रही है। आप देखें मोस्टली तो ये इस वायरस को आप देख रहे हैं ये होता है सर्दियों में, जिसमें जुकाम गला खराब और खांसी होती है। तो उसके लिए हम वैसे भी अवेयरनेस करते हैं कि आप उसको सर्दी से बचाएं, हार्ट फॉर्मेंटेशन हो और गर्म पानी हो, ये चीज़ें हम वैसे भी ये करते रहते हैं और इसकी अवेयरनेस भी होती रहती है। शुक्रिया।